Hello students, welcome back to my channel. Today we will enjoy a poem, Dust of Snow, that is written by Robert Frost. And if I talk about the Robert Frost is an American poet and वो हमेशा ऐसे लिखते हैं जिसे मतलब उनकी पोएम का ऐसा मैसेज होता है कि जो हमारे एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग से उन लाइफ से रिलेट करता है. दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम बट इट हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंस मीनिंग इन आर लाइफ. ओके. And this poem, if I talk about the title, Dust of Snow. तो dust here what does it mean? Dust is a particle. ठीक है, particle of the snow कि बर्फ का कुछ छोटा सा पार्ट है. ठीक है, ये डस्ट कोई धूल नहीं है, मतलब पार्टिकल है. क्या है? द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो what does that mean कि अगर if we take the glimpse of the four lines, तो what does that mean कि जो पोइट है वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ है. ठीक है, हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक पॉइजनस ट्री होता है दैट हैज़ अ वाइट फ्लावर्स ऑन इट. और मतलब सिंबल क्या होता है? ये पॉइजनस ट्री का होता है. तो एक पोइट क्या है, एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ है. तो एक डस्ट ऑफ स्नो, स्नो का एक पार्टिकल उसके ऊपर गिरता है. कौन गिराता है उसको? द वे अ क्रो. मतलब एक क्रो है, मतलब जैसे क्या है कि एक ट्री है, ट्री बर्फ से लदा हुआ है और उसके ऊपर क्या है, क्रो बैठा हुआ है, वो हिलता है. तो हिलने से क्या होता है, वो मतलब पॉइंट के ऊपर गिर जाती है जो डस्ट ऑफ पार्टिकल होती है. ठीक है, तो इस तरीके से हम एक सीन विजुअलाइज कर लेते हैं. एंड हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued. और पोइट क्या कहता है? अब देखो हमें लास्ट लाइन से पता लगता है जो पोइट था, र्यूड मतलब क्या था? नाराज था. मतलब पोइट क्या? डिप्रेस था. उससे उसके माइंड में कुछ मतलब क्या था? मतलब सोरो था. ठीक है, तो जिससे क्या होता है, जो उसकी वजह से जो डस्ट ऑफ पार्टिकल उसके ऊपर गिरता है तो उसका उसका मूड चेंज होता है. तो इसका मतलब क्या है कि एक छोटा सा इंसिडेंट उसको चेंज कर देता है, उसके मूड को. एंड पोइट व्हाट डज पोइट से? एंड से सम पार्ट ऑफ अ डे. और जो उसका जो पार्ट था डे का, जो खराब हो चुका था किसी वजह से, रीजन मेंशन नहीं है, वो जो रेस्ट ऑफ द डे है वो उसका क्या हो जाता है? बेटर हो जाता है. वो बहुत अच्छे से उसको इंजॉय करता है. ठीक है, तो आई थिंक इसमें मतलब जो क्रो है और हम लोग ट्री है, ये बोथ आर द नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव वर्ड्स. ठीक है, हमारी सोसाइटी में क्या होते हैं? सुपरस्टिशंस होते हैं. ठीक है, क्रो को लेके, कैट को लेके कि जैसे कैट रास्ता काट देती है तो काम अच्छा नहीं होता है. जैसे हम स्नीज करते हैं समटाइम्स तो हम लगता है कि नहीं, अभी हमें बाहर नहीं जाना चाहिए. तो इस तरीके के सुपरस्टिशंस होते हैं जिन पे लोग अपना नोशन बना लेते हैं. पोइट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता. पोइट ने इन नेगेटिव थॉट्स को लेकर ही बताया है कि देखो उसके साथ ऐसा हुआ और उसके साथ तो जो उसका आगे का टाइम था वो तो और भी अच्छा गया. उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा मतलब हम लोग प्री ऑक्यूपाइड कर लेते हैं अपने माइंड को. ठीक है, तो दिस इज ओनली थिंग दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड. एंड इफ आई टॉक अबाउट द idea and plus theme, so what do we learn? The poem Dust of Snow places nature as the main theme of the poem. कि जो पोएम में जो डस्ट ऑफ स्नो में है, ठीक है, इसमें जो पोइट है मेन इसको नेचर को क्या करता है कि मेन थीम है. नेचर इसमें मेन थीम है. द पोइट स्पीक्स अबाउट द पावर ऑफ नेचर एंड हीलिंग इफेक्ट इट कैन हैव. कि पोइट क्या कहते हैं कि नेचर का हमें देखना चाहिए कि कितनी पावर है और कितना हीलिंग होता है. कि समटाइम्स क्या होता है कि हम बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे होते, लेकिन हम नेचर में जाते हैं, नेचर के कनेक्ट में जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा फील करते हैं. ठीक है, पोइट एक्सप्लेन्स टू अस दैट नेचर हैज द एबिलिटी टू क्योर इल ऑफ बोथ माइंड एंड द बॉडी. और पोइट हमें बताता है कि नेचर में एक ऐसी मतलब कि पावर होती है कि जिससे वो हमारे माइंड और बॉडी को जितनी भी नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव वाइब्स होती है, उसको रिमूव कर देती है. ठीक है, दिस लाइन्स वी कैन राइट इन ऑल क्वेश्चन बिकॉज दीज आर द मेन. ठीक है, एंड मेन आइडिया वन मे have the worst day or one time of his life but a little good thing can make it quite amazing. कि मतलब हम मतलब हमारी लाइफ में कोई भी वर्स्ट डे हो सकता है, कोई भी मतलब हमारा मतलब कि कोई भी एक ऐसा मोमेंट होता है जो हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते, लेकिन क्या होता है कुछ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जो हमारे रेस्ट ऑफ डे को बहुत अच्छा बना सकता है. जैसे कि पोइट के साथ हुआ. पोइट बिल्कुल ही परेशान था, मतलब कि ठीक है दुखी था, लेकिन क्या होता है सिर्फ जस्ट स्नो पार्टिकल से नेचर के कनेक्ट में आने की वजह से उसका जो डे होता है वो बहुत अच्छे से स्पेंड हो जाता है. ठीक है, और एक इस पोएम में क्या है जो राइमिंग स्कीम है वो क्या रहेगी? द वे ऑफ ए क्रो. इसमें ए रहेगा. ठीक है, राइमिंग स्कीम में हम क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन को हम ए मेंशन कर लेते हैं, बी में क्या होगा हम बी मेंशन कर लेंगे क्योंकि वो डिफरेंट है. ठीक है,
तो लेकिन अब देखो क्रो और थर्ड लाइन इज द सेम, स्नो, तो दिस इज द सेम ए, एंड फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री वी विल कॉल द मी एंड ट्री, बोथ आर द सेम, तो वी विल मेंशन द बी। तो राइमिंग स्कीम क्या होगी फर्स्ट पैसेज में, ए बी एंड हैज गिवन माई हार्ट एंड अ चेंज ऑफ मूड ए सेव्ड सम पार्ट, तो सी हार्ट इज सी एंड मूड इज डी, तो थर्ड line is the same, part and heart part same, so that means it is a C, and the last rude and mood is same, so that is means it is a D। तो rhyming scheme क्या होते हैं, A B C D and C D, और हमारा जो saved and saved sum है S और S the both were the same, so that's why there is a alliteration, all right। and sometimes the examiner can ask you कि what does the mean of the hemlock tree, तो hemlock tree is a poisonous tree, ठीक है। and crow, what does crow describe, crow describe the depression and sorrow, okay। I think is this clear to you, okay। We will meet you in the next video।